फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पे 3 कार्ड दिख रहे होंगे, 3 पायल आपको दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में हमने 3 कार्ड्स को रखा है। काफ़ी समय से हम 2 कार्ड्स ही रख रहे थे, लेकिन आज हमने 3 कार्ड्स रखे हैं ताकि आप थोड़ा सा और ऑप्शन पाएँ तो बहुत अच्छे से ध्यान से आप कार्ड्स को देख सकें और चुन सकें। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है जो आपको ज़रूर मिलेगा। वो कुछ भी आप कर लेना तो उससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। तो वो अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो आपको पसंद ना आए, ठीक है। क्योंकि किस्मत होती है हमारे हाथ में नहीं है, वो जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो लिखी ही रहती हैं, तो वो तो होनी ही होनी है। और बाकी चीज़ें अगर आप मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ चीज़ चाह रहे हैं और आपको ना मिले। आप मांगिए ईश्वर से, आपको ज़रूर मिलेगी चीज़ें। तो यहाँ पे 3 कार्ड हैं, 3 सेट हैं। आपको कार्ड्स को मैंने पहले से निकाल के रखा है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कार्ड्स ही निकालते रह जाते हैं और आपको काफ़ी सारा समय चला जाता है कार्ड्स को देखने में ही कि हम निकाल रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता नहीं था कि कार्ड्स, तब हम आपको उतना, आप हमें इतना जानते नहीं थे, तो इसलिए कार्ड्स को सामने ही निकालते थे। लेकिन मुझे लगा कि अब थोड़ा सा आपको विश्वास हो गया मेरे ऊपर कि कार्ड्स को हम आपके सामने ना निकाल करके थोड़ा देर पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को आज आपके सामने बना रहे हैं, ठीक है। इससे ये होगा कि टाइम भी बचेगा और बातों को आप अच्छे से समझ सकेंगे और ध्यान दे सकेंगे कार्ड्स के ऊपर। हर एक कार्ड्स को मैं दिखाती हूँ, आपको जो कार्ड अच्छा लगे आप चुन लीजिएगा, उसके बाद आप देखिएगा कि आपके रीडिंग में आपको क्या पता चलता है। तो ये है कार्ड नंबर 1, बहुत ध्यान से देखिए। ये है कार्ड नंबर 1। अगर आपको पसंद आ रहा है, इस पे लिखी हुई जो चीज़ है उसको भी ध्यान दीजिएगा। अगर आपके मन में कुछ भी चल रहा होगा इस तरीके का, तो आप इस कार्ड को चुन सकते हैं। ये है कार्ड नंबर 2, ठीक है। अगर आपके मन में ऐसे विचार चल रहे हों, कुछ ऐसा है जो ये कार्ड आपको आकर्षित कर रहा है अपनी ओर, बहुत ध्यान से देखिए, सोचिए, ध्यान लगाइए। आप जितना ध्यान लगाएंगे ना आप प्रार्थना करते समय, उतनी अच्छे से आपको आपका आंसर मिलेगा और आपसे चीज़ें कनेक्ट होंगी। ये कार्ड नंबर 3, पायल नंबर 3, आप इसको देख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्ड नंबर 1 से। उम्मीद करते हैं कि आपने अब तक अपना कार्ड चुन लिया होगा, अपना पायल चुन लिया होगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ कनेक्ट नहीं होगी, आपको भी पता है, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, कार्ड्स जिनके साथ कनेक्ट होते हैं ना, आप यकीन मानिएगा, अगर आपसे कार्ड्स कनेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब ईश्वर आपके ऊपर नज़र है और आपके दुखों को वो देख रहे हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी वो चीज़ें समाप्त भी हो जाएंगी, क्योंकि जरिया बन रहे हैं हम लोग, कहीं ना कहीं आप तक ये संदेश आपको मिल रहे हैं, तो आप जरिया बन रहे हैं। इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है, हमें क्या पता चलता है कि आपकी भाग्य में क्या है, आपकी किस्मत में क्या है जो आपको ज़रूर मिलेगा, और आपकी लाइफ कैसे कैसे आगे बढ़ी है ये भी हमें देखने को मिल सकता है कार्ड्स में। सलाह के तौर पे भी हम कार्ड्स को देख रहे हैं, तो सलाह भी लेंगे। और बहुत ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं होती, आपको भी पता है कि हम रीडिंग को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं। चलिए, देखिए, आपके कार्ड जो आए हैं ना, बहुत ही अच्छे आए हैं, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। यानी कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं, आपके पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, जो भी आपकी कॉलेज लाइफ रही, आपकी स्कूल लाइफ रही, वो बहुत अच्छी रही है, आपने बहुत एंजॉय किया है अपनी लाइफ को। उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ ऐसा समय आया होगा जब आप बहुत कंफ्यूज रहे होंगे, बहुत परेशान रहे होंगे, समझ में आपको नहीं आ रहा होगा कि आपको क्या चुनना चाहिए, क्या नहीं चुनना चाहिए, लाइफ किस ओर जा रही है। बहुत सारा इसमें आपने अपना फेलियर भी देखा होगा, आप असफल भी बहुत हुए होंगे, हमेशा आपको सोचते होंगे कि ये मैंने ऐसी गलती क्यों की, वैसी गलती क्यों की। आप कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा लाइफ में रहते हैं, अभी भी आप कंफ्यूज हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप इमोशनल होकर बहुत सारी चीज़ें कर बैठते हैं जो आपके लिए कभी कभी अच्छी नहीं होती हैं। तो हद से ज़्यादा भावनाओं में बहना भी सही नहीं होता है। कभी कभार हम कुछ ऐसे कार्य भी करते हैं जिससे हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो आप भी कुछ ऐसे इंसान हैं जो कभी कभी ऐसा करते हैं, जिसका आपको बहुत
बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो अगर आप ऐसा करते आ रहे हैं और अब तक आपने उससे कोई सीख नहीं ली है तो ये आपकी गलती है। आप उससे सीख लीजिए, क्योंकि ऐसा आपके लाइफ में होता रहेगा। आपको लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे आपका। तो आपके दोस्त होंगे ऐसे, या फिर आप रिलेशनशिप में हैं, या तो फिर आपकी फैमिली। तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं हर एक चीज़ में। मतलब कोई इंसान अगर आपके सामने बैठ के रो भी देना, तो आप ऐसे इंसान हैं कि आप भी उसके साथ बैठ के रोने लगेंगे। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान, आप पिक्चर देखते हुए रो सकते हैं। आप में कोई ऐसी सीन देख लिया आपने मूवी में जिसमें बहुत ज़्यादा दुख वाली सीन दिख रही है, आप तब रोना स्टार्ट कर देंगे। तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ भी जाते हैं। तो ये चीज़ें अच्छी भी होती हैं, नहीं भी अच्छी होती हैं। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो वो उस हिसाब से देखे जाते हैं। लेकिन अगर आप में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है तो इसको कम कीजिए, थोड़ा सा बड़े अपने आप को बनाइए। ठीक है, थोड़ा जिम्मेदार बनाइए, अपनी खुद की खुशी के लिए भी कुछ कीजिए। ये चीज़ तो है, आपका ये नेचर है जो कि बना रहेगा। आप इससे लड़ते भी रहेंगे और कभी कभी बहुत जल्दी इसमें आपको सफलता मिलेगी। फिर आप ऐसा होगा कि आप जो कहते हैं ना, इंसान कभी जो है वो नहीं अपने आप को बदल सकता है वो, लेकिन कोशिश कर सकता है, सुधार कर सकता है, थोड़ा सा कम कर सकता है उन चीज़ों को। आपका मूड बहुत चेंज होता है। ठीक है, अभी तक का जो भी आपका लाइफ में सिचुएशन रहा है उसमें भी यही देखने को मिला मुझे कि आपका मूड बहुत चेंज होता है। कभी आपको लगता है ये कार्य करना चाहिए, कभी आपको लगता है कि वो कार्य करना चाहिए, कभी आपको लगता है ये बिल्कुल मैं सही कर रहा था या कर रही थी, और कभी दूसरे पल आपको लगता है ये नहीं करना चाहिए था मुझे। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तब तक आप लाइफ में एक सही रास्ता नहीं चुन पाएंगे। अगर आपने अभी तक अपना रास्ता नहीं चुना है, अपना लक्ष्य नहीं चुना है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको चाहिए क्या, सच में आपको क्या चाहिए। तो इस चीज़ को ख़त्म कीजिए अपने अंदर से। बहुत ज़्यादा इमोशनल होना भी ठीक नहीं है लाइफ में, और बहुत ज़्यादा अपने पास्ट के बारे में सोचना भी सही नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो चीज़ें बीत चुकी हैं अच्छी बात है। कभी कभार अपने दोस्तों के साथ बात किया तो बातें याद कर ली पुराने ज़माने की, पुराने समय की, तो ठीक है। लेकिन हर पल अगर आप उसी एनर्जी में रहेंगे तो अपने भविष्य को आप नहीं बना पाएंगे। तो थोड़ा सा आप भविष्य के बारे में सोचिए, और जो बीत गया, हाँ अच्छी बात है, हमने अच्छा समय देखा, हमने बुरा समय देखा, जो भी देखा वो पास्ट था। लाइफ अब आगे बढ़ रही है। ठीक है, एक एक दिन आपका जो लाइफ में वो आगे की ओर जा रहा है, ना कि पीछे की ओर जा रहा है। तो यादों को याद करना भी ठीक होता है, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। तो ये चीज़ें हैं। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कभी किसी का बुरा आपने चाहा नहीं, लेकिन लोग आपके साथ कभी अच्छा करते नहीं हैं। तो सलाह के तौर पे मैं अगर आपको ये कहूँ कि हद से ज़्यादा अच्छा होना भी नहीं सही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो सारी चीज़ें आपको खराबी बता रही हूँ, मैं आपसे ये भी कह रही हूँ कि आप इमोशनल मत रहिए, आप अच्छे मत रहिए। देखिए, हद से ज़्यादा अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो अच्छी नहीं है, वो नुकसान आपको करेगी ही करेगी। तो ये है, आप हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर साफ तौर पे हम कहें कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और जो समय चल रहा है, जिस तरीके का हमारे समाज में लोग हैं, उस हिसाब से अगर आपका ये नेचर देखा जाए तो वो सही नहीं होगा आपकी लाइफ के लिए। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को उस तरीके से बनाएं कि आप जो जीवन में जो आपसे आने वाले समय लोग मिलेंगे तो वो आपका फ़ायदा ना उठाएं। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपका एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर होगा, जो आप बहुत खुश रहेंगे अपनी फैमिली लाइफ में। और अगर आपकी शादी हो चुकी है, उसके बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आप बेबी का वेट कर रहे हैं, तो ये गुड न्यूज़ आपको मिलेगी आने वाले समय में। और आप, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया, अब आपको लगता है कि शायद आप बेबी का वेट कर रहे हैं और बेबी हो नहीं रहा है, तो उसको भी लेके बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो आपको लग रहा है कि आपकी किस्मत में शायद ऐसा कुछ है ही नहीं। कभी कभी इंसान इतना निराश हो जाता है, उसे लगता है शायद ये खुशी आपकी लाइफ में है नहीं, लेकिन आपके कार्ड्स में ऐसा दिख रहा है कि ये खुशी आपकी लाइफ में है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वो समय भी आने वाला है। आपकी लाइफ का एक सर्कल पूरा हो रहा है। अगर आपने कुछ ऐसा लाइफ में समय देखा है जो काफ़ी समय से चला है, असफलताएं देख रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, बीमारी से जूझ रहे हैं, तो एक सर्कल आपकी लाइफ का पूरा हो रहा है। अब एक नई शुरुआत, एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ का हो रहा है, जो कि मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिख रही है। आने वाला जो समय है वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए।
चीज़ें जो होंगी वो आपके हिसाब से होंगी, क्योंकि अब आपके साथ जजमेंट होगा, यानी न्याय जो कहते हैं ना वो होगा। आइए देखते हैं आपके लिए क्या सलाह है जो कार्ड्स हमने आपके लिए लिए थे। देखिए, जो कार्ड्स यहाँ दिख रहे हैं ना, इससे भी पता चल रहा है कि आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है और हमेशा अपनी नेचर की वजह से आप दुखी हुए हैं। आपने भी महसूस किया होगा कि आप हद से ज़्यादा इस नेचर के हैं, शायद लोग इसी का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये चीज़ अब वो समय चला जा चुका है। जैसा कि मैंने कहा था कि एक सर्कल पूरा हुआ आपकी लाइफ का, तो वो ख़त्म हुआ। अब नई शुरुआत आपकी लाइफ की होने वाली है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी मुझे दिख रही है यहाँ होते हुए। अगर आप लाइफ पार्टनर खोज रहे हैं तो लाइफ पार्टनर मुझे यहाँ दिख रहा है। अगर आप बेबी का वेट कर रहे हैं, कुल मिला के मैं कहूँ कि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके भाग्य में ये चीज़ें हैं। ये सब कुछ अगर आपके साथ नहीं हुआ है अब तक जो मैंने आपको बताया है, तो आपकी लाइफ कुछ इसी तरीके की रहने वाली है। मान लीजिए इस वीडियो को कोई ऐसा इंसान देख रहा है जिसकी एज शायद 19 साल है, 20 साल है, ठीक है, या फिर 18 साल है, या फिर उससे भी कम, 15 साल है, 16 साल है। देखते हैं लोग, कमेंट आता है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। तो आपकी लाइफ कुछ इसी हिसाब से आगे बढ़ेगी। तो आप देख लीजिए आपको किस तरीके का अपना नेचर रखना है। अगर आपका ऐसा नेचर है तो आप बदलाव कर सकते हैं। आइए देखते हैं आपके लिए क्या संदेश था। अर्धनारीश्वर का संदेश आपके लिए है। आगे बढ़ने के लिए किसी का सहयोग ले सकते हैं। एक तदात्मक स्थापित हो जाने पर हमें संगठित शक्तियों का संपूर्ण परिणाम मिलता है। देखिए क्या होता है ना कि कभी कभार हमें लगता है ना कि ये काम हम कर रहे हैं और इसे हम करके मतलब खुद ही करेंगे, अकेले ही करेंगे, इसे कंप्लीट करेंगे। लेकिन ऐसा होता है ना कि उस काम में हमें साथ चाहिए होता है किसी का, लेकिन हम लेते नहीं, हमें लगता नहीं हम कर लेंगे। तो अगर ऐसा कोई काम आप कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ग्रुप स्टडी करें तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपना पार्टनर किसी को चुनें। अगर कोई कार्य आप कर रहे हैं उसमें असफल हो रहे हैं तो किसी का साथ लें उसमें। इसमें बिल्कुल बुराई नहीं है कि आप किसी का साथ लें, ठीक है। हम एक दूसरे का साथ दे के ही तो आगे बढ़ते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें थी, ये आपके भाग्य में है कि आप किसी की हेल्प लेंगे तो उसके ज़रिए आप बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये रीडिंग टॉपिक सब पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना था, आपने ये वाला कार्ड चुना है, कार्ड नंबर 2। आइए जानते हैं हमें क्या पता चला है कि आपके भाग्य में ऐसा क्या है जो आपको ज़रूर मिलेगा। तो अभी हम आपके संदेश बाद में देखेंगे, आपके लिए एडवाइस बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे ये जो 3 कार्ड आपके लिए आए हैं ना, वो क्या बताते हैं आपके बारे में। देखिए आपके जो कार्ड्स आए हैं ना, वो बता रहे हैं आपके बारे में कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो चीज़ों को अपने हिसाब से करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, और इस चीज़ को लेके आप बहुत परेशान भी रहते हैं। आपका दिल कहता है कि चलो थोड़ी सी अपनी मनमानी कर लें, लेकिन आप कर नहीं पाते हैं, और इन सब चीज़ को लेके आप परेशान रहते हैं कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को क्यों नहीं कर पाते हैं। देखिए, तो आपकी इसमें गलती नहीं। कभी कभी हमारे भाग्य में ही ऐसा लिखा होता है कि हमारा खुद का सब कुछ ऐसा होगा ना, अगल बगल की जो चीज़ें होंगी जो हमें बांध के रखेंगी, हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। लेकिन आप जिस दिन से बाहर निकलेंगे ना, तो उस दिन आप कामयाब ही पाएंगे अपने आप को। आप थोड़े से लापरवाह किस्म के इंसान भी हैं, जो कि दिख भी रहा है कि आप जब चीज़ों को करते हैं और जब सलाह की ज़रूरत होती है तो आप लेते नहीं हैं, और जब नहीं करते हैं तो कुछ नहीं करते हैं। ये वही बात हुई कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बहुत पढ़ाई कर रहे हैं और इतना ज़्यादा कर लिए हैं कि इतनी ज़रूरत नहीं थी, और जब आपने पढ़ाई करना बंद किया तो बस बंद कर दिया। तो ये नेचर आपका है और ये नेचर आपका बना रहेगा। आप चाहें तो इस पर वर्क करें और इसको सुधार लें, क्योंकि ये चीज़ आपको नुकसान ही करेगी। लोगों की सलाह ले लिया कीजिए, अच्छी बात है। यहाँ पे लोगों की सलाह की ज़रूरत है आपको। आपके अंदर बहुत सारी क्षमता है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके अंदर बहुत गुण हैं। ये नहीं कहेंगे आप ना गुण नहीं, आप बेवकूफ़ हैं। ये मत समझिएगा कि यहाँ बेवकूफ़ का कार्ड आ गया तो आप बेवकूफ़ हैं। लेकिन सलाह की ज़रूरत है, आपको एक दिशा की ज़रूरत है जो आपको आपका गुरु दिखा सकता है, आपके माता पिता दिखा सकते हैं, आप जिसको भी अपना गुरु मानते हैं वो आपको एक सही रास्ता दिखा सकते हैं। अगर वो आपको कुछ कहते हैं तो उसको मानिए। जब आप उनको फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए बहुत जल्दी जो भी कामयाबी आप पाएंगे ना, वो बहुत ही बड़ी कामयाबी होगी,
वहाँ तक कोई इंसान पहुँच नहीं पाता है, आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, आपके भाग में है वहाँ तक पहुँचना। लेकिन यहाँ कमी क्या है ना, कमी ये है कि आप लोगों की सुनते नहीं हैं। आपको लगता है कि ये चीज़ें आप कर सकते हैं, अकेले ही कर लेंगे आप, लेकिन यहाँ पे साथ ज़रूरत है कि आप किसी की सलाह लें, ऐसे इंसान की सलाह लें कि जो उस काम को कर चुका है और आगे बढ़ चुका है। तो आप लीजिए, और बहुत जल्दी आपके लाइफ में वो समय भी आएगा जिसे हम कहते हैं ना कामयाबी का समय, जब मैंने जहाँ जीत लिया वाला जो समय होता है, वो भी है आपकी किस्मत में, भाग्य में सफलता लिखी है। थोड़ी सी देर से मिल रही है क्योंकि आप लोगों का कहते हैं ना सलाह नहीं लेते, जो कि इतना देर से मैं आपको बता रही हूँ वीडियो में कि आप दूसरों की बात को सुनते नहीं हैं। जिस दिन आपने दूसरों की बात को सुनना स्टार्ट कर दिया, यकीन मानिए आपकी जो कामयाबी है ज़रा दूर आपसे नहीं रहेगी। कामयाबी आपके भाग्य में लिखी है, वो आपको मिलेगी एक ना एक दिन, चाहे देर से मिले चाहे सवेर मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर। आप कोई बड़ा पद हासिल करेंगे अपने जीवन में, सरकारी नौकरी आप कर सकते हैं, यहाँ बहुत चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन जो भी काम आप करेंगे ना उसमें बहुत ही ऊंचाई पे होंगे, ये चीज़ यहाँ पे है, आपके भाग्य में है। आपका साथ ईश्वर भी देंगे, हर पल ईश्वर आपका साथ देंगे, ये भी दिख रहा है। लेकिन परिश्रम आपको खूब करना पड़ेगा, परिश्रम करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। तो ऐसा कोई कार्य आप कर रहे हैं जिसमें बहुत परिश्रम लग रहा है, तो उस काम को करते रहिए, वो काम ही आपको सफलता तक लेके जाएगा। आपका जो पास्ट रहा है, कुछ ऐसा रहा है कि कुछ चीज़ें आप करना चाह रहे थे अपनी इच्छा के हिसाब से, आप कर नहीं पाए, उसका भी थोड़ा सा आपको एक रहता है ना मन में कि मैंने ये काज किया होता। तो पास्ट के बारे में ज़्यादा ना सोचे, जो था वो बीत गया, अब वो वापस नहीं लौटने वाला है। अपने हिसाब से आप चीज़ों को कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सलाह यहाँ ज़रूर आपको लेनी चाहिए, ऐसा आपके कार्ड्स बता रहे हैं। आइए देखते हैं आपके लिए क्या सलाह है। तो यहाँ पे ये जो कार्ड है ना कहीं हमें ये इशारा कर रहा है कि अब वो समय है जब आप अपने आप को एक चुनौती के लिए तैयार करें, अपने भविष्य के लिए तैयार करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करें, अपनी मेहनत करने के लिए, ठीक है, सब कुछ एक कहते हैं ना कैलकुलेट करके, अच्छे से समझ के कि क्या करना है आपको, कितने समय में करना है, कितने समय में आपको सफलता प्राप्त करनी है, क्या चीज़ आप चाह रहे हैं, उसके लिए आप योग्य हैं या नहीं हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ के फिर उस कार्य को आप कीजिए, ठीक है। और ये समय सही है, ये वही समय है जब आपको अपने आप को तैयार कर लेना है अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये करियर की तरफ इशारा कर रहा है। ये जो समय है, भाग्य में आपके सब कुछ लिखा है, मेहनत से आपको सब कुछ मिलेगा, ये चीज़ लिखी है आपके भाग्य में, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। सफलता लिखी है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, देर हो सकती है लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि आपको सफलता मिलेगी नहीं। सरकारी नौकरी के यहाँ पे बहुत चांसेस दिख रहे हैं, कैसा पद दिख रहा है मुझे यहाँ पे जो बहुत ही सम्मानने वाला होता है। हो सकता है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। बेवकूफ़ी बस मत करें आप, ठीक है। आप सलाह ज़रूर लें, सलाह के लिए है यहाँ कार्ड, गाइडेंस आपको जो भी कार्य आप कर रहे हैं ना, आप बहुत क्रिएटिव, कहते हैं ना कि आपके अंदर बहुत क्षमता है चीज़ों को करने की, आप सोचते हैं, आपके अंदर बहुत नए नए विचार आते रहते हैं, ऐसा करें वैसा करें, सब कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन एक सलाह, एक गाइड करने वाला इंसान ज़रूर होना चाहिए आपकी लाइफ में, जो आपको सच में बता दे कि आप जो चीज़ सोच रहे हैं उसको किस तरीके से करना है। आइए देखते हैं आपके लिए संदेश क्या है। असफलता के भय से नए कौशल को सीखने एवं उनके प्रयोग में किसी प्रकार का संकोच ना करें, पूरी निष्ठा एवं श्रद्धा से सीखें। देखिए यही चीज़ है ना कि आप संकोच ना किया करें किसी से मदद लेने में, किसी से सलाह लेने में, या फिर प्रयास करना ना छोड़ें। होता है ना कि हम सोचते हैं ये कार्य करेंगे, ये हमारे हिसाब से नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें हम फेल हो जाएं तो लोग हमारे ऊपर हंसे, क्या समाज हमें कुछ ऐसा कहे, ठीक है। एक होता है ना अपने समाज की जो दशा है, आपको पता ही है कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कोई ना कर रहा हो तो उसे करना चाहते हैं, तो लोग सोचते हैं कि अच्छा देखते हैं क्या कर दिखाते हैं आप। तो ये विचारधारा से आप ना डरें, आप अपने कार्य को करें, डरना नहीं है आपको, ठीक है। आपको जो भी इच्छा कर रही है आपकी कि इस चीज़ को आप अच्छा कर सकते तो उस कार्य को आपको करना है। तो ये था आपके लिए आपकी रीडिंग, जो कि आज के लिए था कि आपके भाग्य में क्या है जो आपको ज़रूर मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। हाँ थोड़ी सी बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी रीडिंग होती है जो बड़ी हो जाती है, आपको पता है बहुत बड़ी रीडिंग नहीं करते हैं,
उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी आज की ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 3 चुना है। तो आज का कार्ड जो थे वो 3 कार्ड्स हमने रखे थे, आपने ये वाला कार्ड चुना। आइए देखते हैं आपके भाग्य में क्या है जो आपको ज़रूर मिलेगा और कोई उसे छीन नहीं सकता है। सलाह क्या है वो हम बाद में देखेंगे, संदेश बाद में देखेंगे। पहले ये 3 कार्ड्स देखते हैं। 3 कार्ड्स से हमें क्या पता चलता है कि आपकी लाइफ में क्या उतार चढ़ाव रहे हैं और आपका भाग्य क्या है। देखिए क्या है, यहाँ मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा सोचता है। इतना सोचते हैं आप हैं कि सोचते ही सोचते आप उस चीज़ को सब कुछ इमेजिन कर लेते हैं, उसकी फ्यूचर को भी, उसके पास्ट को भी, उसके भविष्य को भी, उसके रिजल्ट को भी, और उसके बाद आप कार्य को करते ही नहीं है। तो अगर ऐसा नेचर आपका हो गया तो उसको सुधारिए, ठीक है। आपके पास जो है उससे आप खुश नहीं होते हैं, ये चीज़ भी दिख रही है आपको। जो चीज़ मिली है, देखिए क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है कि हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लाइफ में हम आगे बढ़े, हम धन कमाएं, बहुत संपत्ति हो, ये सब ठीक है, अच्छी बात है, सोचना चाहिए आपको। लेकिन जो ईश्वर ने आपको दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद भी होना चाहिए। अगर आप अपनी चीज़ों को देख के हमेशा निराश रहेंगे, ये क्या है, इसके पास तो उससे ज़्यादा है, वो तो उससे अच्छा है। आप जो चीज़ है उसका अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो ये आप अपमान कर रहे हैं, अपना खुद का कर रहे हैं। आपको ईश्वर ने जो कृपा दी है उसका कर रहे हैं ना, तो ये नहीं करना आपको। अगर ऐसा नेचर आपका हो गया, कोई बात नहीं, नेचर इंसान का बन जाता है, तो आप इसको पहले समझ लें कि हाँ आप ऐसा कर रहे हैं। उसके लिए आप क्षमा मांगें ईश्वर से, और जो चीज़ आपके पास है उसके लिए सबसे पहले आप धन्यवाद करें कि आपको इतना कुछ ईश्वर ने दिया है। उसके लिए आप जब खुश रहना आप स्टार्ट कर देंगे ना, तो देखिएगा जो चीज़ आपके पास नहीं है, जो चीज़ आप चाह रहे हैं, वो चीज़ भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये कार्य करना है कि जो चीज़ है उसके लिए धन्यवाद करना है। उसके बाद वही चीज़ आपको डबल होके नज़र आएगी, ठीक है। धन की यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप धन के हिसाब से बहुत ठीक है अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है धन की कोई कमी है आपके जीवन में, जितना एक इंसान के लिए ज़रूरत होती है उतना है आपके पास। फिर भी आपका प्रयास रहता है कि आप से अत्यधिक धन कमाएं यहाँ पे, तो अच्छी बात है। अपने आप को आगे बढ़ाना कोई गलत नहीं है, लेकिन जो है उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए। उसको लेके हमेशा मुँह मत बनाइए। जो हम साधारण भाषा में कहते हैं ना, क्या हमेशा आपका मुँह बना रहता है, क्या हमेशा निराशा वाली बात आप सोचते रहते हैं, क्यों, मतलब जो है हमेशा क्यों रोते रहते हैं। आपने भी सुना होगा, हम लोग बहुत साधारण भाषा में कहते हैं इनका तो हमेशा ही, ये तो हमेशा दुखी ही रहते हैं, चाहे इनके पास जितना भी धन रख दो दुखी ही रहेंगे। तो ऐसा नहीं होना है आपको, ठीक है। और जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो चीज़ भी आपको मिलेगी, क्योंकि वो आपके भाग्य में है, वो आपसे दूर जा ही नहीं सकती है, भरी पड़ी है आपके पास वो। बस जिस दिन आपने अपने जो भी चीज़ है उसके लिए शुक्रिया अदा किया, वो चीज़ भी वापस आ जाएगी जो चीज़ आपके पास नहीं है। तो ये आपके भाग्य में ही कहीं जाने वाला नहीं है। सोचना थोड़ा सा कम कीजिए और कार्य को ज़्यादा कीजिए, ये चीज़ है। आप अगर चाहते हैं ना कि आप 2 नाव पे सवार हो जाए ना, तो वो आप मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो सफल नहीं होंगे उसमें आप। अक्सर होता है ना कि हम चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, हमें लगता नहीं अब उसको दोनों को साथ में लेके चलेंगे, कभी इसमें देख लिया कभी उसमें देख लिया। खास तौर पे ये सब चीज़ें स्टूडेंट ज़्यादा करते हैं। आप तैयारी कर रहे होते हैं सिविल सर्विस की, और साथ में अगर वैकेंसी निकल आए अगर किसी स्टेट पीसीएस की, तो आप उसमें चले जाते हैं। सोचते हैं क्या हुआ, दोनों चीज़ एक ही तो है। नहीं, अगर आपको सफल होना है, अगर आपको वो चीज़ चाहिए जो चीज़ आप चाह रहे हैं, रिस्क लीजिए। जब आप रिस्क लेते हैं ना, तभी आप उसमें अपना परफेक्ट देते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी चीज़ में रिस्क ले रहे हैं ना, तो देखिएगा ऑटोमेटिक आपका जो भी आपका दिमाग है ना, उस कार्य को पाने के लिए बहुत तेज़ी से कार्य करता है, क्योंकि आपने वहाँ पर रिस्क लिया है। लेकिन आप जब सेफ रहना चाहते हैं ना, सोचते हैं इसको भी कर लें उसको भी कर लें, तब आपका दिमाग उतना तेज़ी से कार्य नहीं करेगा और चीज़ें उतनी जल्दी आकर्षित भी नहीं होंगी। इसलिए आप अगर 2 नाव पर सवार होने का सोच रहे हैं तो वो कार्य को छोड़ दीजिए, वो आपको देर ही करेगी। रिस्क लीजिए और एक ही कार्य को चुनिए। ये आपके भाग्य में है, आपके भाग्य में धन बहुत है, लेकिन आपके जो एक नेचर आपका बन गया है ना, वो अच्छा नहीं है। आप हमेशा अगर आप परेशान रहेंगे तो वो सही नहीं है। हमेशा आप दुखी अपने आप को बना के रखेंगे तो वो भी सही नहीं है।
धन की कमी नहीं है आपके भाग्य में, बहुत धन है। अभी तक मैंने जितने भी रीडिंग यहाँ पे दी 2 कार्ड्स की, उसमें उतना नहीं दिखा जितना आप में दिखा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बहुत अच्छी किस्मत आपकी दिख रही है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। आइए सलाह देखते हैं आपके लिए। देखिए, सलाह है कि अगर आप कोई अपना पार्टनर देख रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में अगर आप हैं और वो पर्सन आपको उतना लाइक नहीं करता जितना आप उसे पसंद करते हैं, या फिर ये हो सकता है कि वो इंसान की शादी हो चुकी है, वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कसमें वादे जो हम कहते हैं वो नहीं दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है। ठीक है, रुकिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। अभी रिलेशनशिप के लिए कोई अच्छा समय नहीं दिख रहा है यहाँ पे। थोड़ा सोच समझ की चीज़ों को कीजिए, करियर पे फोकस ज़्यादा करें तो बेहतर होगा। भाग्य में आपके लिखा है अच्छा लाइफ पार्टनर भी। ठीक है, सोच समझ के अगर आप डिसीजन लेते हैं तो जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं। आइए सलाह देखते हैं। वैसे रीडिंग तो हर टॉपिक पे होती रहती है, ये हम आज देख रहे हैं। और बहुत कार्ड्स यहाँ पे निकालने में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक है ना, जैसे लव रीडिंग है, तो वो आप जाके उसमें देख सकते हैं। अगर आपसे कनेक्ट हो जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि क्या आगे का है। ठीक है, उसमें आज भाग्य की बात हो रही थी इसमें, तो वो चीज़ें हम यहाँ देख रहे हैं। आइए देखते संदेश क्या है आपके लिए। गणपति जी का कार्ड है, तो नीचे जरूर लिखिएगा। ठीक है, गणपति बप्पा मोरया। वास्तविक आनंद और वैभव धन को सबके साथ मिलकर भोगने में है। इसके अधिक उपार्जन के लिए हमेशा परिश्रम करें तथा इसके वास्तविक भोग के लिए उदार बने। तो आपके कार्ड में भी देखिए आया है यहाँ पे। ठीक है, सलाह भी आपको, संदेश भी आपके लिए है गणपति जी के कार्ड्स में, कि देखिए जो चीज़ें हैं उसको हंसी खुशी सबके साथ मिल बांट के खुशी मनाएं, रहें, खाएं। ठीक है, शेयर करें, और अधिक से अधिक कमाने के लिए भी, ठीक है, उसको अधिक से अधिक बनाने के लिए भी प्रयास करते रहें, परिश्रम का सहारा लें और खुश रहें लाइफ में। हमेशा उदास रहना, शिकायतें करते रहना सही नहीं है। अगर ऐसा नेचर आपका बन गया है, हो सकता है कि आप के आसपास कुछ ऐसे लोग हों जो बहुत सफल व्यक्ति बन गए, लेकिन आपको उतनी सफलता नहीं मिली, जिसकी वजह से ऐसी निराशा आपके अंदर आ गई है। कोई बात नहीं है, जितना भी आपकी किस्मत में अब तक आपको दिया वो आपका भाग्य में था, वो आपको मिला है। और बेहतर करें आपके भाग्य में। तो वैसे भी मैं देख रही थी बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, धन की कोई कमी नहीं है, बस संतोष की थोड़ी सी कमी है। तो माँ संतोषी की पूजा करें आप, आपको वो भी मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको मेरी कोई बात बुरी नहीं लगी होगी। अगर अच्छा लगा है आज का ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।